My name is Larab Abid और जो मेरा इनिशिएटिव है दैट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन सो द नेम इज़ ब्रिज द गैप बाय मशल। ये आइडिया क्या है और मुझे क्यों आया इसके बारे में आई वुड लाइक टू टेल अ बिट अबाउट इट। सो वन डे टू टेल यू बिफोर माई फैमिली हैड लाइक अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, मुझे मेरी एक फ्रेंड की कॉल आती है एंड शी आस्क मी कि शी वांट्स टू कनेक्ट टू अ डॉक्टर। आई वाज लाइक ओके, मैंने कनेक्ट करा दिया एंड देन आउट ऑफ नो वेयर मैंने उससे पूछा कि इज़ एवरीथिंग ओके। तो उसने मुझे बताया कि 2 बच्चों के बाद शी नेवर वांटेड टू हैव थर्ड चाइल्ड क्योंकि वो लोग अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और उनके हस्बैंड के वीज़ा प्रोसेसेस में भी काफ़ी इश्यूज हैं। सो शी वांट्स टू नो कि क्या कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स हैं और किस तरह से प्लान किया जाए। ये सुन के थोड़ा सा मैं क्यूरियस भी हुई और थोड़ा सा मेरे माइंड में ये भी आया कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि यू हैव लाइक 2 किड्स और आपको अभी तक इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो उससे मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन पूछा कि आपने गूगल पे क्यों नहीं देखा। शी टोल्ड मी कि ऑल डाटा इज़ वेरी मच स्कैटर्ड, इट्स नॉट लोकलाइज्ड। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ठीक है या नहीं। देन आई आस्क्ड हर द सेकंड क्वेश्चन कि देन आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं विजिट किया। एंड शी टोल्ड मी कि किस तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं ऑफ गोइंग हॉस्पिटल बिफोर किड्स, बिफोर मैरिज एंड इवन आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास मोबिलिटी इशूज़ होते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था कि फिर आपने फ़ोन पे टेलीफोनिक सर्विसेज से क्यों नहीं पूछा, जिस पे मुझे उसने कहा कि उसे कहाँ से पता चलता कि व्हाट वाज द फ़ोन नंबर। एंड आई रिमेंबर माय कज़न आस्किंग मी अबाउट द फ़ोन नंबर्स एज वेल और मुझे खुद भी नहीं याद थे, यूजुअली याद नहीं रहती इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आई रियलाइज़्ड कि पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जितने भी एटलीस्ट फ्री क्लिनिक्स और फ्री सर्विसेज मौजूद हैं उनका डेटा, जितने भी फ्री टेलीफोनिक सर्विसेज मौजूद हैं उनका डेटा, और फैमिली प्लानिंग क्या है और एक एलिजिबल या टू बी मैरिड कपल को क्या क्या कुछ पता होना चाहिए। और मेरे माइंड में ये आया कि हम करिकुलम और पेरेंट्स की तो बात करते रहते हैं बट वाई गो फॉर दैट जो भी टाइम लेगा, एंड वाई नॉट ऑल्सो फॉर दैट जो कि हमारे पास अवेलेबल है, दैट वॉज वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया। ये सोच के मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का आइडिया जो था वो पिच किया और उसमें ना सिर्फ ऑथेंटिक लिटरेचर है जो कि डॉक्टर्स की तरफ से ही अप्रूव्ड है अबाउट कॉन्ट्रसेप्शन ऑफ मेन एंड वुमेन बोथ ऑल टाइप्स, बट ऑल्सो उसमें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इफ़ यू क्लिक द मैप्स, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू पंजाब, यू गो टू लाहौर, जितने भी लाहौर के क्लिनिक्स हैं वो सामने आ जाएंगे। इफ़ यू क्लिक इट तो वो मैप डायरेक्ट खुल जाएगा और आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। सेम गोज़ फॉर द साइकोलॉजिस्ट नंबर, कितने साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्पेशली फोकस्ड हैं ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, जो पोस्ट मैरिटल प्री मैरिटल इशूज़ को लेके डील करते हैं, उन सब के नंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं। उसको यू जस्ट क्लिक इट वंस एंड इट विल टेक यू टू द कॉल। सो मैंने इस तरह की एक यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जिसमें ना सिर्फ ऑथेंटिसिटी हो बल्कि वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल भी हो और ईजी एक्सेस हो उसकी, ताकि एक लेमैन उसको जाके सर्च करे पढ़े तो उसे समझ आए। इसीलिए आई मेड श्योर टू इंट्रोड्यूस दैट एप्लीकेशन इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश। इसकी रीच मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमने इसमें एक और आइडिया पिच किया एंड वी रियलाइज़्ड कि पाकिस्तान में ऐसी कोई मोबाइल या वेब एप्लीकेशन नहीं है जो ना सिर्फ बाइलिंगुअल हो बल्कि उसमें ऑडियो वर्जन भी हो। तो हमने इसमें 2 लैंग्वेजेस के साथ-साथ इसके ऑडियो वर्जन्स भी बनाए हैं ताकि विजुअली इम्पेयर्ड कपल्स, जो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मली लोगों को ही नहीं पता होती इन्फॉर्मेशन, तो ब्रेल में इस तरह की इन्फॉर्मेशन कहाँ एग्ज़िस्ट करती होगी। उन लोगों के लिए, ऑडियो बुक्स के लिए एंड दोज़ हू कैन नॉट रीड एंड राइट। आज के ज़माने में 77% of the young people who are using mobile phones and internet are from the age of 21 to 30। और ये टारगेट रीच करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये था कि हम मोबाइल एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हर्डल्स हर तरह के आइडिया में आती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं थी जिसमें एक बहुत बड़ा हर्डल रिसोर्सेज का था। यंग लोग होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, बट रिसोर्सेज के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आई थिंक दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देर आर ऑलवेज ऑप्शंस। मैं बहुत सारी इंटरनेशनल फेलोशिप्स पे गई हुई थी और वहाँ पे उनकी कुछ स्मॉल ग्रांट्स थी, कुछ आइडिया पिचिंग प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे मैंने अपना आइडिया पिच किया और पाकिस्तान का वो आइडिया सेलेक्ट हो गया। सो बेसिकली बिल एंड मेलिंडा गेट्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं 120 अंडर 40 लीडर हूँ और उनका एक कंपटीशन अनाउंस हुआ एंड आई नेवर थॉट कि आई विन इट और वो भी टॉप स्कोरिंग में जाएगा। और जब मैंने वहाँ से विन किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो टेक्स्ट मैसेजेस मुझे मिले थे आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दैट मोबाइल एप्लीकेशन, दैट हाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फीमेल स्पेशली, उस चीज़ को लेके एक एनर्जी, एक एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर एक बूस्ट आया और मैंने सोचा कि नो, आई हैव टू डू मोर। सो लाहौर से स्टार्ट करके मैं प्रोविंशियल तक लाई, बाइलिंगुअल से स्टार्ट करके मैं ऑडियो तक लाई, मोबाइल एप्लीकेशन से हम वेब एप्लीकेशन तक आए हैं ताकि एक्सेस मैक्सिमम हो टैबलेट्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे। फ्री सर्विसेज से लेके आगे हम चाहेंगे कि हम पेड सर्विसेज भी ऐड करें, लेकिन फ़िलहाल जितनी भी सर्विसेज हैं दे आर ऑल अवेलेबल फॉर फ्री।
इस मोबाइल एप्लीकेशन को इस तरह का टूल बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को ना सिर्फ उसमें इन्फॉर्मेशन मिले बट ऑल्सो उनको जो सर्विसेज हैं उनका पता चले, वो सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकें, ताकि जितने भी लोग अपनी फैमिली प्लान करते हैं, नो मैटर उनके कितने किड्स हैं, बट वो सब प्लान्ड हों फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मेंटली, उनको पता हो कि उन्होंने अपनी प्लानिंग कैसी करनी है। सेकंड हर्डल ये था कि दिस टॉपिक इज समवेयर कंट्रोवर्शियल एंड आल्सो सेंसिटिव, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड से कि अच्छा इसमें ये कंटेंट है, अब यूथ कैसे रिएक्ट करेगी, एंड यू नो देयर वर सम पीपल हु वुड से कि ये कहीं वल्गर कंटेंट तो नहीं है। लिटिल डिड दे नो कि वो जो कंटेंट है वो सारा ऑलरेडी गवर्नमेंट के ही प्लेटफॉर्म्स पे, गवर्नमेंट की ही जो वेबसाइट्स हैं, जो ब्रोशर्स हैं, जो आईसी मटेरियल है, दैट इज़ फॉर पब्लिक, वो सारा का सारा उसी से लिया गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको एक ऐप में डाल के जो मोबाइल में पिन थी लोकेशन उनकी, जियो टैग क्लिनिक्स थे, उनको भी डाल दिया है। सो उसमें कोई ऐसा डाटा नहीं है जो रिलीजियस ना हो, कोई ऐसा डाटा नहीं है जो इमोरल हो या फिर यहाँ पे पहले एग्जिस्ट ना करता हो। ये हमारी नीड है, और इस नीड के साथ साथ ये बहुत ज़रूरत है इस बात की एक्सेप्ट करने की कि हम अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं, एंड वी शुड नो व्हाट इज़ आवर नीड। मेरा मशवरा इसमें ये होगा कि अगर कभी भी यंग लोगों के पास, आपके पास कोई आइडिया है, नेवर थिंक कि यू कैन नॉट डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अगर आपको लगता है कि आपको रिसोर्सेज की कमी है, देर आर टन्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट। देर आर इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान, देर आर इन्वेस्टर्स आउटसाइड पाकिस्तान, देर इज़ फंडिंग, देर इज़ ग्रांट्स, कॉल फॉर प्रपोजल्स एंड वॉट नॉट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बात सिर्फ ये है कि आपको उसका नॉलेज हो, यू अप्लाई फॉर इट एंड जस्ट कंटिन्यू अप्लाइंग, ट्राई ट्राई अगेन। ये हो नहीं सकता कि अगर आपकी आइडिया में इतनी सी भी जान है कि आपको रिसोर्सेज ना मिलें। बहुत सारे लोग हैं जो विलिंग हो गए आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं विद इन पाकिस्तान हमारी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाएँ, लोगों से कनेक्ट करें। लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया है, आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू पिच इट, क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम टेक्नोलॉजी का जो है वो अच्छा खासा लेवल है, और मुझे ऐसा लगता है कुछ कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजिकली आज भी थोड़ा सा पीछे हैं। सो ये टाइम आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी एक इम्पॉर्टेंस रखता है कि जिसमें हम इस तरह के आइडियाज़ पिच करें, स्पेशली जो कि टेक्नोलॉजिकल हैं और इनोवेटिव हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रीच रखते हैं। सो नेवर गिव अप एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर आइडियाज़ एंड योर गट्स।